नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि बैठने के तरीके जैसे मैं अर्ध पद्मासन में बैठा हुआ हूं। अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठना चाहें अर्ध पद्मासन में बैठें, सिद्धासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है या सुखासन आराम से अलती पलती मार के बैठ जाइए। वो इसलिए कि इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक ही आसन में बैठना पड़े, जिससे कि आपको सुखपूर्वक बैठ सकें, न कि इधर उधर हिले डुले या उठना पड़े या पैरों को फिर से बदलना पड़े, चेंज करना पड़े। ये तो एक बात हो गई बैठने वाली। अब रही श्वास प्रश्वास की बात बताता हूँ। श्वास है इसमें जो हमारे 4 तरह के श्वास का तरीका है, श्वसन का तरीका, उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, अक्षक श्वसन और यौगिक श्वसन। तो यौगिक श्वसन कम से कम 5 मिनट करना है। इसको करने से पहले यौगिक श्वसन अर्थात उदर श्वसन, वक्ष श्वसन और अक्षक श्वसन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बता दे रहा हूँ। स्वाभाविक श्वास ही लीजिए। स्वाभाविक श्वसन मतलब जैसे आपकी श्वास आ जा रही है, यही स्वाभाविक श्वसन में अभी आप करिए। बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जब अनुलोम विलोम प्राणायाम की उच्चतर स्थिति बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए सबसे पहले कि आपकी दोनों नासारंध्र, इड़ा और पिंगला, दोनों चल रही हैं कि नहीं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, बायां चंद्र नाड़ी, दाहिना सूर्य नाड़ी, जिससे गर्म हवा और इससे शीतल हवा अंदर प्रवेश करती है। तो ये दोनों चल रही हैं कि नहीं। अगर नहीं चल रही हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप दोनों नासारंध्रों को बारी बारी से 10-10, 15-15 बार या 5-5 मिनट उसी से सांस लीजिए और उसी से छोड़िए। कैसे छोड़ना है, पहले मुद्रा बनाइए। मुद्रा क्या है, इसमें 3-4 तरह से कर सकते हैं। ये दोनों अंगुलियां मुड़ी रहेंगी, ये दोनों अंगुलियां इस तरह से रहेंगी, अंगूठा इस तरह से रहेगा। इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। तो ये इस तरह से इससे 5 बार लीजिए और फिर इन अंगुलियों का प्रयोग करके बायां नासारंध्र रोकिए। जब 10-10 बार करेंगे तो ये दोनों नासारंध्र खुल जाएंगे। अगर नहीं खुलते हैं तब के लिए जोर से सांस लीजिए, तेजी से आप प्रेशर देंगे सांस भर के तो खुल जाएंगी। नहीं खुलती हैं तो एक आसन बता रहा हूं, उसको बोलते हैं पादाधिरासन। पादाधिरासन क्या है, वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों एड़ियों के बीच में नितंब और दोनों अंगूठे लगे रहेंगे। और पादाधिरासन क्या है, ये देखिए। पादाधिरासन, वज्रासन में बैठ गया, दोनों हाथ चाहे मुट्ठी इस तरह से बांधिए, चाहे इस तरह से बांधिए और चाहे इस तरह से बांधिए, और दोनों को यहाँ कैंची नुमा देखिए बना रहा हूँ। बाएं हाथ को दाहिने और दाहिने को बाएं में, और तेज से दबाइए, तेज से दबाइए। दूसरा चीज़ कि ये देखिए, चारों उंगलियां अंगूठा, चारों उंगलियां अंगूठा, इसको इस तरह से रखिए यहाँ, इसको इस तरह से रखिए यहाँ, और इन अंगूठे और पहली उंगली इन दोनों से तेजी से दबाइए। जितना तेज दबा सकते हैं दबाइए। दबाने से देखेंगे चंद सेकंडों में, ज़्यादा 15 सेकंड में दोनों नासारंध्र खुल जाएंगे, दोनों संतुलन में आ जाएंगे। ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। तो ये दोनों नासारंध्र खोलने का तरीका बताया। जैसा कि मैंने बताया, श्वसन 4 तरह का होता है। अब ये और नाक, दोनों नासारंध्र खोलने का तरीका बता दिया, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जब दोनों संतुलन में रहेंगी, दोनों नासारंध्र अपनी चल रही हैं, इसको पता कैसे करेंगे, देखेंगे ऐसे करेंगे तो एक नाड़ी से तेज, एक नासारंध्र से तेज हवा निकलेगी और एक से ज़्यादा।
और कम, तो उनका संतुलन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नासानंद चलें। जब दोनों नासिका चलती रहेंगी तब आपको पूर्ण रूप से सांस अंदर जाएगी और प्रश्वास कर सकेंगे। पूरक और रेचक अच्छी तरह से होना चाहिए और आवाज़ जिससे कि न आए। अब ये नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम कितने तरह से करते हैं? ये 4 तरह से होता है। सबसे पहला है कि हम, एक तो बताया मैं आपको प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए दोनों उंगलियां ये मुड़ी रहेंगी, तर्जनी और मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा और अंगूठा, इस तरह से। इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। इनसे बायां और इनसे दाहिना, ये देखिए इस तरह से चलता है। लेकिन नासाग्र मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। नासाग्र मुद्रा, नासाग्र मुद्रा क्या होती है? ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और इन दोनों को ऐसे यहाँ रखना है, आज्ञा चक्र पर ही दोनों उंगलियां रहेंगी। अब आपको सुविधा होगी, हाथ दर्द नहीं होगा, और अगर हाथ दर्द करने बीच में तो बाएं हाथ को ऐसे लगा लेना है। इस तरह से नासाग्र मुद्रा इसको बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल करिए इस तरह से। जो आपको सुविधा हो उस तरह से करिए, कोई बंधन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, लेकिन नियम को तोड़ना नहीं है। जो तरीका है वो सही फॉलो करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब ये कितने तरह से किया जाता है? 4 तरह से किया जाता है। सबसे पहला क्या है? प्रकारांतर 1। ये क्या होता है? इसमें जैसे मैंने ये इस नाक पर, इस नासारंध्र को, दाहिने नासारंध्र को बंद किया, बाएं से शुरू किया, उसके बाद इसको बंद करूंगा। देखिए मैं नासाग्र मुद्रा इसलिए नहीं बता रहा हूँ या प्रणव मुद्रा कि आप लोगों को दिखाई पड़े। अब मैं इस उंगली से ये बंद कर रहा हूँ। दोनों से कम 5 मिनट 5 मिनट, फिर दूसरा सेट 5 मिनट 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट इस तरफ से, 10 मिनट इस तरफ से। दोनों नासारंध्रों से 10-10 मिनट लेना है सांस, उसी से छोड़ना है। उसी नासा छिद्र से सांस लेना है, उसी से छोड़ना है। उसी नासा छिद्र से सांस लेना है, उसी से छोड़ना है। ऐसा करना है 10 मिनट, कम से कम 5-5 मिनट। उसके बाद दूसरा सेट 5-5 मिनट, मतलब 10 मिनट इधर 10 मिनट इधर। तब आपको देखेंगे कि जब हम बाएं नाक से सांस प्रश्वास करते हैं तो मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध, और दाहिने से जब करते हैं तो मस्तिष्क का बायां गोलार्ध एक्शन में आता है। जब एक्शन में आता है तो अंदर की नसें, हमारा स्नायु तंत्र, हमारा जब इंजन ही चालू हो जाएगा, जब इंजन त्वरित उत्प्रेरित हो जाएगा तो पूरा सिस्टम उत्प्रेरण में आ जाएगा और सारा सुचारू रूप से काम करना शुरू करता है। ये तो पहला लाभ हुआ। आगे मैं बताता रहा हूँ आप लोगों को। अब इसको करने के लिए एक तो है कि तेजी से करिए, जोर जोर सांस लीजिए। इस तरह से कभी नहीं करना है। शुरू में लंबी सांस लेना है। आपको थोड़ा सा आवाज आएगी क्योंकि सांस में दोनों नासारंध्रों के बीच में यहाँ पर थोड़ा कफ जमा रहता है। अब कफ निकालने के लिए क्या करना है? कफ निकालने के लिए हठ योग में बताया है नेति क्रिया, जल नेति और सूत्र नेति। ये मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कैसे करना है। इसके लिए दोनों कारगर हैं। वो क्या करती हैं? कफ को गला के बाहर निकाल देती हैं और नासारंध्र साफ कर देती हैं। ये तो मैंने बताया पहला तरह का अनुलोम विलोम करने का पहला तरीका कि एक ही नासारंध्र से सांस लेना है
अर्थात श्वास लेना है, अब प्रश्वास करना है अर्थात छोड़ना है। पूरक और रेचक दोनों करना है। इसमें कुंभक करना वर्जित है, कुंभक नहीं करना है। मतलब कुंभक दो तरह के जो बताया था मैंने कि अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक, वो नहीं करना है। सांस केवल लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। इसमें थोड़ा सा तेजी से आप ले सकते हैं। लेकिन अब एकांतर नासिका श्वसन, ये मेन है अनुलोम विलोम का, जो सब लोग बताते हैं, जो आम जनमानस में प्रचलित है, जो सारे योगी लोग बताते हैं, वो है कि आप किसी भी मुद्रा में आइए, चाहे नासाग्र मुद्रा, प्रणव मुद्रा या सिंपल तरीके से आप करिए। तो इसको करने के लिए एक ही नासारंध्र से सांस जैसे मैंने लिया, अब मैं मान लो कि आपको बता रहा हूँ कि ये बताने के लिए कोई मुद्रा नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल तरीके से कि मैं पहले दाहिना नाक बंद किया, दाहिना नासा छिद्र, मैंने पहले बाएं नासा छिद्र से सांस लिया। लंबी सांस लेना है, पूरी भरपूर सांस लेना है, पूरी तरह से खुली तरीके से फेफड़ों का निचला भाग, मध्यम भाग और ऊपरी भाग सब भरना है। और महसूस करना है कि मेरे जो वक्ष स्थल है, जो ये पिंजर है, अस्थिपंजर, ये वाला भाग ये पूरा फूले, फेफड़े फैल रहे हैं, फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सांस लेने की आवाज़ और छोड़ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ आ रही है इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब तेज़ी से सांस ले रहे हो। धीमी सांस लेना है, जो बोलते हैं साउंडलेस सांस, और लॉन्ग ड्यूरेशन सांस, मतलब ड्यूरेबल हो, वो लंबी ड्यूरेबल वाली। जैसे देखिए मैं कितनी देर तक सांस लूँगा और मेरा वक्षस्थल देखिए कैसे फूलेगा। कहने का मतलब पूरा सांस भरिए, और उतने ही शुरू में उतने ही अंतर पर, जैसे मैंने सांस लेने का जो मेरा जो दूरी है, सांस लेने की दूरी, वो अगर मैंने 10 गिनती तक लिया या 5 गिनती तक लिया, तो फिर छोड़ने का भी जो दूसरी नासिका से हम उसको रेचक कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी 10 गिनती या 5 गिनती जो भी आपने गिना है लेने में, उतने ही की दूरी का छोड़ना होना चाहिए, उतनी लंबाई होनी चाहिए। इसमें ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बाद में जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे क्या है, पूरक करने का और छोड़ने का 1:2 हो जाता है, 1 संबंधे 2, अर्थात छोड़ने का समय ज़्यादा और लेने का समय कम। उसमें आपको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे टाइम, यहाँ तक कि लोग छोड़ने में 4 गुना तक का अंतर करते हैं, लेकिन वो सब हम लोग नहीं कर पाएंगे जो आम आदमी हैं। आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप पहले तो सम बनाइए, सम बराबर में रखिए। 1 गिनती तक अगर ओम इतना कह के अगर सांस लिया तो इतने में ही छोड़ना है। बाद में जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप 2 गिनती तक अंदर लेते हैं तो 4 गिनती तक छोड़िए, ठीक। 1:2, 2 गुना का अंतर होना चाहिए। अब ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, अब आ जाता है तीसरे तरीके में। तीसरा तरीका है थोड़ा सा, और जब आगे बढ़ेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तीसरा तरीका है अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक के साथ। सबसे पहले फिर करते हैं अंतर कुंभक के साथ और फिर बहिर्कुंभक के साथ। चौथा तरीका है बंधों के साथ। 4 तरह के बंध हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध और महाबंध। फिर वो उच्च अभ्यास हो गया, वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आज मैं जो मेरा मेन उद्देश्य बताने का, वो 2 ही है। 2 तरह के जो अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम किए जाते हैं। पहला जो बता दिया मैं कि एक ही नासारंध्र से कम 10 मिनट तक सांस लेना और छोड़ना है, और फिर चेंज करना है सेम। तो उससे हमारा जो सांसों का संतुलन बनता है, और सांसों का संतुलन जब बनेगा तो आपको भरपूर मात्रा में प्राणवायु मिलेगी। कहते हैं कि 3 तरह से हमारी 3 तरह की नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
तो इन तीनों नाड़ियों में सुषुम्ना में प्राणवायु तभी जाती है जब हमारे दोनों नासारंध्र चलते रहें, और सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख नाड़ी है जो मेरुरज्जु में पाई जाती है, मूल से लेकर मस्तिष्क तक। लगभग उसके 18 इंच की लंबाई होती है, ऐसा मानना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। चलिए हम अभी विषय से हट रहे हैं, फिलहाल अब दूसरे तरफ आते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम पर, और दूसरे प्रकार का जो मेन हमें करना है, जो आज हमारा बताने का उद्देश्य है, उसको करके बताते हैं। इस तरह से रखा मैंने, ये देखना है कि सांस जब हम लेंगे तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जब छोड़ेंगे तब भी नहीं आनी चाहिए। लंबी सांस लेना है, लंबे तरीके से छोड़ना है। देखिए, बैठना है बिल्कुल सीधा, रीढ़ रज्जु अर्थात मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, लंबवत। चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, इसमें रहना है। जो ध्यान है आपका, आध्यात्मिक दृष्टि से जो ध्यान है, वो सांसों पर होना चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, जितनी लंबी सांस करेंगे उतनी आदत पड़ जाएगी, और जितनी ही धीरे सांस लेंगे। कहते हैं कि जिस आदमी का सांस लेने का जो प्रवाह है, जो वेग है, जितना ज़्यादा रहेगा उसकी लाइफ उतनी कम होती है। पहले के योगी जन, पहले के ऋषि मुनि सांसों पर ही कंट्रोल करके 200-200 साल जीते थे। सांसें गिनती की मिली हुई हैं, ये सत्य है। अगर आप मानते हैं शास्त्रों के कथन, तो जब सांसें गिनती से मिली हैं, तो जितना तेज़ी से जो लेगा सांस और छोड़ेगा उतना ही कम जिएगा। और जो सांसें हैं, वो कहते हैं नॉर्मल समय में हम 10 से 15 बार सांस ले लेते हैं 1 मिनट में, उसी को कम करना है, उसी की लेंथ को कम करना है, अपने सांसों की लेंथ बढ़ाकर। लाने का और जो छोड़ने का तरीका है उसको लंबा करके हम जो सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं उसको कम करना है। दिल की धड़कन जो है धड़ 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 जो चल रही है 72 बार, वो 72 बार चले, लेकिन उसको स्लो करना है। रक्त संचार को स्लो करना है, पूरी तरह से फ्लोटिंग हो लेकिन कम करना है, आराम से संतुलित तरीके से चले, वो करना है। इस प्राणायाम से ये सब लाभ हैं। अभी मैं आपको लाभ के बारे में बताता हूँ। नाड़ी अर्थात जो शारीरिक नाड़ियाँ हैं, नाड़ी का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा फ्लोटिंग पाइप जहाँ से प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति का प्रवाह हो। प्राण ऊर्जा प्रवाह मार्ग को ही नाड़ी बोल सकते हैं। जब और शुद्धि का, शोधन का मतलब नाड़ी शोधन बोलते हैं। शोधन का मतलब उसको प्रक्षालन करना, उसको शुद्ध करना, जो भी मल है उसके अंदर वो निकाल देना, जिससे हमारी जो सेल्स हैं, क्योंकि पूरे शरीर में नाड़ियों से ही हमारा रक्त जा रहा है और रक्त में ही प्राणवायु होता है, उसी से हमारी सेल्स, जब उसको प्राणवायु मिलती है तो सेल्स मजबूत होती हैं, टिश्यूज बनते हैं, तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं।
तो वो जब शुद्ध रहेगी, जब स्वच्छ रहेगी, उसमें कोई मल नहीं रहेगा, तो उतनी ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु हमारे पूरे शरीर को मिलेगा, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बलिष्ठ होगा, हमारी लाइफ बढ़ेगी। अब इसमें लाभ क्या क्या हैं? एक तो नासा छिद्रों, दोनों जो नासा छिद्र हैं उनके प्रति सजगता बढ़ेगी, वो साफ होंगे तो उतनी ही प्राणवायु जाएंगी अंदर। जितने ये साफ रहेंगे, जितने ये बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, उतनी ही मात्रा में हमें बैक्टीरिया लेस प्राणवायु अंदर जाएगी, और ये इनका जो अवरोध दूर हो जाएगा तो सांस हमारी बिल्कुल संतुलन में चलेगी। एक लाभ। दूसरा लाभ, इसका मस्तिष्क पर, इस प्राणायाम का मस्तिष्क पर बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क को, जो चित्त वृत्तियाँ हैं उनको शांत करता है। जो हमारा ये मस्तिष्क दिन भर दौड़ता रहता है 99 के चक्कर में, उसको कम करता है, वृत्तियों को कम करता है, शांति देता है। शांत कहते हैं ना, शांति से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। आपके पास लाख पैसा हो, लाख रुपया हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अगर पास शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हृदय गति को ये धीमा करता है, तो रक्तचाप, बीपी जो बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये संतुलित करता है, इसकी समस्या जड़ से खत्म कर देता है, जड़ से खत्म हो जाता है। और इसके द्वारा दिल और दिमाग दोनों में एक समन्वय स्थापित होता है। कहते हैं ना कि जिस आदमी का दिल और दिमाग एक साथ काम करता हो, मिलके काम करता हो, वो हर समय ऊंचाई को प्राप्त होता है, हर समय आगे बढ़ता है। और जिसका दिमाग अलग चल रहा है, दिल अलग चल रहा है, वो तमाम तरह की भ्रांतियों में पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता जीवन में। तो इससे देखिए कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। छोटे छोटे चीज़ों में आप देखेंगे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दूसरा चीज़, इससे डर, चिंता, तनाव, अवसाद, अनिद्रा, तमाम तरह के जो ये मानसिक रोग हैं जो यहाँ से उत्पन्न होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर किसी को अनिद्रा की बीमारी है तो समुचित नींद आने लगेगी। एक डर, जो हेजिटेशन है अंदर, वो सब खत्म हो जाएगा। इससे तमाम तरह के लाभ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम सारे प्राणायामों का आधार स्थल है। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले आप इसको जरूर करें और पूरी तरह से लाभ लें। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।